कर रही है। आज शायद कुछ ज़्यादा ही आपकी दौड़ भाग हो गई इस इलाके में, लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि ये जो जगह है ये मुंबई की किस हिस्से में पड़ती है, कितनी दूर है रेलवे स्टेशन से। जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे इन 100 बच्चों में से बाहर से होंगे, तो उनके माता पिता के लिए तो एक अजीब हालत ही रही होगी। और जो मुंबई में रहने वाले हैं उनकी बात अलग है। ये क्या इस बात की भी उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द मुंबई पुलिस इस मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चीजों को स्पष्ट करे? जी राजीव, आपने लोकेशन पूछा है। मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई का पवई एरिया है। आपको याद होगा कि पवई जो आईआईटी देश के जो है कुछ चुनिंदा संस्थानों में जो आता है, ये पवई आईआईटी के पास में ही है। इलाका भी जो है पॉश इलाका है और इस इलाके में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स और एक हाई प्रोफाइल इलाका है। यही वजह है कि इस इलाके को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के कॉरपोरेट और इस तरह के जो फिल्म से जुड़े या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े इस तरह के ऑफिसेज स्टूडियो इस इलाके में हैं। इलाका जो है मुंबई सबब का इलाका है और स्टेशन से महज कुछ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन जो ये इलाका है ये एक पॉश सोसाइटी में है, पॉश जगह है। और यही वजह है कि अक्सर के इस तरह के, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस तरह के लोकेशन पर जो स्टूडियोज़ या ऑफिसेज या दफ्तर ये सब जो खोले जाते हैं, यही वजह रहती है कि यहाँ पे लोगों को इसलिए खोले जाते हैं कि यहाँ पे जो है पॉश सोसाइटी रहती है और लोगों के यहाँ पहुँचने में भी आसानी हो। आपको मैंने पहले ही जिक्र किया है कि जो पवई जो इलाका है मुंबई के, जो है आप इस इलाके में आप जाएंगे तो यहाँ के अंदर का जो हिस्सा है हीरानंदानी जो इलाका है, इसकी मुशाबहत जो है इसकी समानता लंदन जैसे इलाकों में की जाती है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये भारत का कोई ऐसा शहर है। हालाँकि मुंबई जो है भारत के हर शहरों में से जो है एक अहम और पॉश सोसाइटीज़ वाले शहर हैं। तो यहाँ पे जो है आपको मैं बताऊं कि हीरानंदानी जो इलाका है पवई में, ये यही आसपास का इलाका है। और ये इलाका जो है राजीव, मैं आपको बताऊं कि स्टेशन से महज कुछ ही 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर है। और यही वजह है कि यहाँ पे जब ये वारदात हुई थी, पुलिस थाने से भी जो है ये स्टूडियो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चूँकि शहर मुंबई जो है 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में, 40 किलोमीटर के रेंज में ये शहर है। तो पुलिस थानों की तादाद भी जो है 90 से ज़्यादा है। जबकि दूसरे इलाके अगर हम बात करें तो ये दूसरे इलाके अभी भी फैले हुए इलाके हैं। तो खासकर आपको मैं बता दूं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या इस तरह के जो ऑफिसेज हैं, ये सबब इलाके में होते हैं। पवई में है, अंधेरी में है, इन सारे इलाकों में, गोरेगांव, इन सारे इलाकों में रहता है, ताकि जो लोग हैं उनको यहाँ पहुँचने में आसानी हो। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि जब ये हुआ है तो इसकी जानकारी भी, जो ऑडिशन है, आमतौर पर राजीव इस तरह के ऑडिशन की जानकारी जो है स्थानीय पुलिस थाने को रहती है। लेकिन ये भी जो भी ऑडिशन हुआ है 4 से 5 दिन तक पुलिस को कोई कानो कान भनक तक भी नहीं लगी कि क्या ऑडिशन है, किस लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या मकसद है, किस पर्पज से ये चीज़ें कर रहे हैं। अभी जब ये वारदात हुई है तो उसके बाद से पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद पुलिस सारी चीज़ें को जो है तफ्तीश कर रही है, कि पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कब से है, किस फिल्म का है, या वाकई ऑडिशन था या ऑडिशन के नाम पर एक झांसा था। ये भी कि जो नए बच्चे हैं इनको जो है झांसा देकर यहाँ बुलाया गया, ये इन सारी चीज़ों को जो है तफ्तीश के बाद पता चलेगा। जी राजीव, बात आप सही कह रहे हैं। ग्लैमर वर्ड ही ऐसा है। ग्लैमर वर्ड में जो लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, उन ग्लैमर वर्ड का एक नशा लोगों को दिखाया जाता है। ग्लैमर से जुड़ने में आदमी किस तरीके की वो उसको पैसे मिलते हैं, उसको नाम मिलता है, और ये सारे झांसे देकर इस तरीके के लोग प्रभावित करते हैं, बुलाते हैं। कम से कम ये घटना एक ऐसे सबक की तरह है कि ऐसे सिरफिरे हो सकते हैं जो सिरफिरे इस तरह की वारदात को अंजाम देने में भी किसी तरीके से हिचकिचाएं ना। आरए स्टूडियो जो कि पवई इलाके में मौजूद है मुंबई के, जहां पर विश्व प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आता है, वो भी वहीं है। स्टेशन से भी 2 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। इस आरए स्टूडियो से क्या मतलब रोहित आर्या स्टूडियो है, जो कि इसका नाम भी है रोहित आर्या, या फिर ये आरए स्टूडियो किसी और का है? फिलहाल इसे हिरासत में ले लिया गया है, बच्चों को छुड़ा लिया गया है। ऑडिशन बुलाने के नाम पर इसने लोगों को बुलाया था। सुधाकर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधाकर, जरा इस पूरी घटना को हमारे दर्शकों के लिए पूरी डिटेल से बताइए। कब 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 हुई ये घटना, कैसे पता चला पुलिस को, पुलिस कब आई, फिर क्या कदम उठाया, विस्तार से। ये जो आर्या है, उन्होंने ये बच्चों को बंधक बनाया था। उसके बाद उसने
इस बारे में जो जानकारी देने की कोशिश की अपने माध्यम से, और वो जानकारी जो है वो पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की है। ये आज 12-1 बजे के आसपास की घटना ही है। उसने ये पेरेंट है, वो पेरेंट को उसने बताया था, और उसके बाद ये बात जो है तो सामने आई है। और 15 से 20 बच्चे थे, इनको सबने बंधक बना के रखा था। आर्या के बारे में अभी आर्या को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसकी तहकीकात शुरू है। क्यों उसने किया, इसके बारे में अभी तहकीकात शुरू है। राजू जी, उसके साथ कोई और भी पता चला वहां पर? ये जगह कहां पर है, जगह कैसी है, स्टूडियो किसका है, थोड़ा उस बारे में भी बताएं। ये जगह जो है पवई में है। पवई ये पॉश इलाका है, मुंबई का सबब इलाका है। सबब में आता है पवई, और पॉश इलाका है। वहां पर जो है ये स्टूडियो है, और स्टूडियो में ये सब बच्चों को बंधक बनाया गया था। बच्चे लोगों को बुलाया गया था स्क्रीन टेस्ट के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, और उन्हीं बच्चों को ये बंधक बनाया गया। कुल कितने बच्चे थे आज के दिन? कुल मिला के 20 बच्चे थे, 20 के आसपास बच्चे थे। और ये बच्चे पिछले 2 दिन से ये वहां पर आ रहे थे, और उनकी जो टेस्ट थी वो टेस्ट शुरू थी, और उन्हीं बच्चों को उसने बंधक बनाया था। पुलिस क्या कह रही है? इस बारे में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस ने जो है आर्या को ताबे में लिया है, और उसकी तहकीकात शुरू है। बच्चों को उनके जो पेरेंट्स है उनको सौंपा गया है, और सभी बच्चे लोगों को सौंपा गया है, और कोई बच्चा अभी बंधक नहीं है। आर्या की तहकीकात जो है पवई पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए, और वो भी तहकीकात कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ क्या मकसद था, इसके पीछे इसकी सब तहकीकात शुरू है। काफी देर तक हंगामा मच गया होगा यहाँ पर। हाँ, पिछले कुछ घंटों से ये हंगामा शुरू था। जो पेरेंट्स थे वहां पर आए हुए थे, और पेरेंट जो है वो किसी तरह अपने बच्चों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्या जो है उनको मिलने नहीं दे रहा था। और स्टूडियो जो है लॉक किया हुआ था, और उसी की वजह से आखिर में पुलिस को वहां पर आना पड़ा। पुलिस में कंप्लेंट की गई, और पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद, पुलिस आने के बाद, पुलिस ने वो आर्या तक पहुंची, और आर्या को ताबे में लिया गया, और आर्या पुलिस के ताबे में। आपने आर्या का अगर वीडियो सुना हो तो वो कह रहा है कि मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या कुछ और लोग भी पकड़े गए? और लोग पकड़े गए नहीं है। अभी तक आर्या ही पुलिस के ताबे में है, और उसकी तहकीकात शुरू है। और लोग कौन है उसकी तहकीकात पुलिस कर रहे हैं। और लोग भी कुछ है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी ने कहा है। उनकी पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है, और कोई है तो उसको भी अरेस्ट। मौके से एयर गन और केमिकल बरामद हुए हैं। पुलिस बाथरूम के जरिए अंदर गई। बड़ी खबर यहाँ पर ये है, हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप हमें जो बता रहे थे उससे अलग हट के हम जानकारी आपके सामने भी रख रहे हैं कि एयर गन और केमिकल मिले। पुलिस बाथरूम के जरिए अंदर गई। वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए इन बच्चों को बुलाया गया था। ये बच्चे आज कितने थे अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अंदाज़ा यही लग रहा है कि पिछले 3-4 दिन में 100 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया। अब इस शख्स और इसका साथ देने वाले लोगों के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अगर ये घटना वाकई वो उसी तरीके से होती जैसा पैटर्न ये शख्स अपने वीडियो में बता रहा था, तो ये बड़ी खबर ये कि इसको कि मौके से एयरगन केमिकल बरामद हुए। सुधाकर, ये जो बरामदगी हुई है, अब जरा इस बारे में डिटेल में बताएं जरा आप। पुलिस गई किस रास्ते से थी? जो हम बता रहे हैं अभी कि पुलिस गई थी बाथरूम के रास्ते, ये चीजें बरामद हुई हैं, एक बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, जरूरी बड़ी घटना हो सकती थी। अभी तो वहां पर 20 बच्चे थे, 20 बच्चे को बंधक बनाया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां पर जो ऑडिशन शुरू था उसमें सैकड़ों बच्चे आके गए थे, और भी बच्चे आने वाले थे। तो इतने आज के दिन उसने ये हादसा किया है। अगर और भी बच्चे लोग को बुला के हादसा करता तो बड़ी बात होती थी। पुलिस वहां पर पहुंच गई, पुलिस को मालूम पड़ने के बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई है। पुलिस को जो कुछ ये जो संशयास्पद जो वस्तु मिली है, एयरगन जो मिली है, उसके बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस के अधिकारी वहां पर है, और आर्या को पुलिस स्टेशन लाया गया है, और उसके साथ कोई और भी है क्या, उसकी भी तहकीकात शुरू है। क्यों किया, ये मुख्य उद्देश्य पुलिस का है इसके पीछे की क्या, उसको ढूंढने का, और उसी के आधार पर, उसी के मुद्दे पर पुलिस जो है तहकीकात कर रही है।
ये सभी बच्चे अभी बाहर के थे, इनके माँ बाप से, इनके पेरेंट्स से कोई आपका कनेक्शन हो पाया क्या? ये यहाँ से दूर है, अभी वहां पर हम पहुंच रहे हैं। वो पहुंचने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या किस तरह से बच्चे कहाँ से आए थे। पेरेंट्स जो है पुलिस स्टेशन में भी आए, पेरेंट अभी पुलिस स्टेशन में आए, उनकी भी स्टेटमेंट ली जाएगी, उनकी क्या कंप्लेंट है वो देखी जाएगी, और उसके बाद उनको इसमें विटनेस बनाया जाएगा। ये पूरा मामला जो है पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा, कुछ पल में स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें किस तरह का मामला दर्ज किया गया है। अभी तक मामला दर्ज किया गया नहीं है, लेकिन मामला अभी कुछ देर में दर्ज हो जाएगा। मामला भी कुछ देर में दर्ज हो जाएगा। सुधाकर लगातार इस बात को बता रहे हैं। जी बोले सुधाकर, क्या बोल रहे हैं? ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। सुधाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन हम तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर से बच्चे हाथ हिला रहे थे, माँ बाप बाहर थे। इस शख्स ने वहाँ पर एयर गन, केमिकल्स का इंतज़ाम कर रखा था, और तभी अपने वीडियो में कह रहा था कि मैं पूरे इलाके को आग लगा दूंगा, बच्चों की मौत का जिम्मेदार फिर मैं नहीं होने वाला और मैं नहीं होऊंगा। यानी ये बच्चों को मारने की तैयारी तो कर ही चुका था, जो ये समझ में आ रहा है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, नहीं तो कोई और करेगा। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई हॉस्टेज क्राइसिस, 17 बच्चों को बंधक बनाया गया था। सभी बच्चों को माता पिता को सौंप दिया गया है। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, शख्स से बचा लिया गया जो इस वक्त ये बातें कह रहा था। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मारा गया तो कोई और करेगा। क्या करेगा, किस तरीके की स्थिति होगी? क्या ये शख्स आपको मानसिक विक्षिप्त लग रहा है? जो कहने का तरीका है, ये बात ज़रूर है कि इसके दिमाग में कुछ ऐसा ज़रूर भरा हुआ है जो कि बच्चों के साथ किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है ये शख्स, क्योंकि ये शख्स बहुत कूल होकर अपनी बात यहाँ पर कर रहा है। रेडिकलाइज्ड लग रहा है, किसी बात को इसके दिमाग में पूरी तरीके से भरा जा चुका है, ऐसा भी लग रहा है। 17 बच्चे थे जो यहाँ पर मौजूद थे, सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सुधाकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, अब क्या जानकारी आप तक है यहाँ पर? इस घटना के बारे में खुद मुंबई पुलिस की जो ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी वो मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी कार्रवाई होगी, किस तरह से इंक्वायरी होगी। जो वरिष्ठ अधिकारी है वो पूरा मामला जो है वो देख रहे हैं कि ये इसके पीछे कोई बड़ा हादसा हो सकता था क्या उसका टारगेट था, कौन है, क्या उसके पीछे और भी कोई लोग है क्या। इसके लिए इसको एक सीरियस मैटर करके इसको देखा जा रहा है और इसी के आधार पर इसकी इंक्वायरी शुरू है। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये जानकारी। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त उस स्टूडियो की जो आर्य स्टूडियो के नाम से इस वक्त है। उसका नंबर भी दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, लेकिन ये शख्स का नाम रोहित आर्या है। क्या ये रोहित आर्या स्टूडियो है, RA स्टूडियो, या फिर ये किसी और का स्टूडियो है? अगर इसी शख्स का स्टूडियो है तो इसका मतलब इसने ये तैयारी बहुत पहले से की हुई होगी कि इसे क्या करना है। लेकिन जो काम इसने किया है उससे एक बड़े आरोप में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तो इसने केवल इतने के लिए इतना बड़ा काम क्यों किया, ये भी कुछ समझना पड़ेगा पुलिस को इसके ज़रिए। क्या सिर्फ पब्लिसिटी चाहता था ये शख्स, या ये शख्स वाकई मानसिक रूप से विक्षिप्तता की उस स्थिति में है जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा है कि ये जो कह रहा है उन शब्दों का असर बहुत गंभीर है, और जो ये कर रहा है वो कानूनन एक बड़े अपराध की तरह है, जहां 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाने की बात इसने खुद अपने वीडियो में स्वीकार की है। अब ये पुलिस हिरासत में है, लेकिन ये वीडियो में ये बात भी कह रहा है कि इसके साथ और भी कुछ लोग हैं। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं कि सुनवाएं इसने पूरी बात कही क्या थी, हालांकि अब इसे पकड़ा जा चुका है। जरा सुन के देखते हैं। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियां है। सुना आपने इस शख्स को। एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, नसीरुद्दीन शाह एक बेहतर कलाकार, और उन्होंने ऐसे ही आई एम जस्ट अ सिंपल कॉमन पर्सन, उन्होंने कहा था आई एम जस्ट अ सिंपल कॉमन मैन। उस फिल्म के डायलॉग और इस शख्स के बोलने का तरीका और चीज़ों को एड्रेस करना, उसमें नसीरुद्दीन शाह भी ये कह रहे थे कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उन लोगों से बात करनी है जो फैसला ले सके। यहाँ ये शख्स भी कह रहा है कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है और उनके जवाब मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। यहाँ भी इस शख्स ने एक फेक सिचुएशन क्रिएट की थी, उस फिल्म में भी एक फेक सिचुएशन क्रिएट हुई। क्या ये शख्स उस फिल्म से प्रभावित है? ऑफेंडर्स डे उस फिल्म का नाम है। आप चाहें तो उस फिल्म के उन डायलॉग्स को भी निकाल सकते हैं जिसमें नसीरुद्दीन शाह नाम के कलाकार ने उस किरदार को निभाते हुए कहा आई एम जस्ट ए सिंपल कॉमन मैन। और यहाँ ये शख्स भी ठीक वही लाइनें बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी कुछ ऐसा दिखाना चाहता है कि देश को बदलने निकला है। उस किरदार ने भी कोशिश यही की थी कि वो भी देश को बदलने निकला था, हालांकि वो फिल्म थी, वहाँ वो किरदार सफल हो गया। यहाँ पर ये रियल सिचुएशन है, ये अब पुलिस के कब्जे में है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक फिल्म की कहानी शब्दों के रूप में वीडियो के जरिए सामने है, वहाँ पर वो एक शख्स एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था और बता रहा था उसे सारी चीज़ें, अपनी बेगुनाही भी रख रहा था। यहाँ भी ये अपनी बेगुनाही रख रहा है, लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये भी अपने को कॉमन मैन कहता है और वहाँ भी जस्ट सिंपल कॉमन मैन कह के खुद को संबोधित किया गया था। बहुत मेल आ रहा है उस रील में और इस रियल में। लेकिन यहाँ
बस एंड थोड़ा सा अलग है कि ये अब पुलिस के कब्जे में है। 17 बच्चों की जिंदगियां जो इसने खतरे में डालने की कोशिश की थी वो, और बरामदगी, केमिकल की बरामदगी, एयर गन की बरामदगी, इन चीज़ों की बरामदगी, वहाँ पर भी एक RDX वाले बैग की बरामदगी हुई थी, एक RDX वाले बैग की बरामदगी हुई थी एक पुलिस स्टेशन से। यहाँ पर RA स्टूडियो से चीज़ें बरामद हुई हैं। क्या ये एक रियल फिल्म देखी है आज हम लोगों ने, या वो रियल लाइफ थी? पुलिस बहुत कुछ